मुदमंगल में पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों, भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति, माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, आज हम प्रातः की वंदना पर कुछ चर्चा करते हैं। संसार के किसी कोने में रहने वाला कोई इंसान हो, उसके मन में इष्ट उपासना के भाव अवश्य होंगे। हाँ, उसकी उपासना में, उपासना के तौर तरीके में, इष्ट की मान्यता में अंतर अवश्य हो सकता है, लेकिन मन की भावना तो सबकी एक है। भावना केवल हमारे मन की कल्पना मात्र होती है, जो भ्रमपूर्ण भी हो सकती है, लेकिन उसी कल्पना को यदि जीते जागते विवेकवान सच्चे सद्गुरु मिल जाते हैं तो उसकी साधना सफल हो जाती है और सत्य स्वरूप आत्मा का बोध प्राप्त होता है, जो मनुष्य का प्राप्तव्य है। तो मुमुक्षु सद्गुरु से प्रार्थना करते हुए कहता है, गुरु दीन दयाला धीरज आला क्षमा को पाला सत्यमयी, दया को धारण स्वतः विचारण भरम निवारण बोध जई, बंधन तोरी जीवन छोरी करी निज ओरी परख दई, बिनवो चरणा काज सुधरना तुम्हारी शरणा शांति आई, सद्गुरु देवा दया धरेवा पार करेवा भव सागर, निरहंकारी जग से पारी बोध रूपारी दुख दाहर, रहित वासना मेटि त्रासना हरो सासना गुण आगर, त्याग करंता आस न हंता भास न तंता नय नागर, बंदो गुरुवर देव सहज स्वाभाविक ज्ञान निधि, करन हार भव छेव जहाँ न संशय है भरम, दीन कृपा करि ज्ञान जहिते सब जालन लखे, खानि बानि अरुझान करो समन आसक्ति गुरु, बंदव सन्मुख पारखी शीश भेंट धरि हाथ, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। मुमुक्षु कहता है, गुरुदेव के चरणों में सिर टेकते हुए कहता है कि हे गुरुदेव, हम जन्मों जन्मों से दुखों में भटकते आ रहे हैं। आज हम बड़े सौभाग्य से आपके दर्शन पाए। आप जैसे ज्ञान बोध साधना संयम और विवेक संपन्न हमें सच्चे सद्गुरु मिले। हे गुरुदेव, आज अब आप हमें कल्याण का वो रास्ता बताइए। आप दया करने वाले हैं और धैर्य में श्रेष्ठ हैं। आप किसी भी अनुकूल प्रतिकूल सुख दुख हानि लाभ परिस्थिति में विचलित होने वाले नहीं हैं, बल्कि अडिग धैर्य भाव रख करके उसको आप जीवन में सामना करते हैं और उससे भी ऊपर उभरते हैं। आप क्षमा को पालन करने में श्रेष्ठ हैं। किसी के द्वारा घात प्रतिघात मिल जाने पर भी आप उत्तेजित नहीं होते हैं। आप शांत सागर की तरह शांत रहते हैं। आप सत्य स्वरूप आत्मा में दृढ़ स्थित हैं। जो अपना स्वरूप है, आप उस सत्य आत्मा का बोध साधकों को कराने वाले हैं। आप दया को धारण, दया रूपी परम शस्त्र को धारण करते हैं, जिससे आप बड़े शोभायमान लगते हैं। जो कोई भी इंसान दयावान होगा वही सबका प्यारा हो जाता है। हे गुरुदेव, आप दयावान हैं। दया को धारण स्वतः विचारण, आप स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र होकर के इस धरती पर विचरण करते हैं। स्वतंत्र वही होता है जिसने अपने मन तथा इंद्रियों को स्वश कर लिया हो। आप पूर्ण इंद्रिय और आत्मजयी हैं, इसलिए आप पूर्ण स्वतंत्र हैं।
भ्रम निवारण। आप साधकों के, जिज्ञासुओं, मुमुक्षुओं के मन से सारे भ्रम का त्याग करा देने वाले हैं। संसार में अनेक प्रकार के भ्रम हैं, जादू टोना का, भूत प्रेत का, मंत्र तंत्र का, शकुन अपशकुन का, और विषयों विकारों का, आसक्ति अहंकार का, और जाति पद गोत्र का, नाना प्रकार का भ्रम जीव के ऊपर चढ़ा हुआ है। आप सारे भ्रम को छिलके की तरह उतार करके साधक को अपनी वास्तविकता का बोध कराने वाले हैं, बोधजयी। आप साधक के हृदय में स्वरूप का बोध उत्पन्न करते हैं। दुनिया का बोध तो दुनिया करा रही है, जिसका परिणाम होता है दुख, पीड़ा, क्लेश और अशांति, और यहाँ के भावधार में जलना। लेकिन जब सच्चे सद्गुरु मिलते हैं तो वे बाहर से लौटा करके साधक के अपने स्वरूप में उसे पहुँचा देते हैं, जहाँ परम शांति का अनुभव होता है। बंधन तोड़ी, आप साधक के समस्त बंधनों को तोड़ देते हैं। बंधन क्या है हमारे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, यही तो बंधन है। इन बंधनों को पहचानना सरल नहीं है, और जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक टूटेगा कैसे? गुरुदेव कृपा करके बताते हैं कि हे साधक, तुम इनमें विवश हो। तुम्हारी जो कुछ भी विवशता और दुख है, ये तुम्हारे मन के बंधन हैं, विकार हैं। तुम्हें इस बात का दुख नहीं है कि धन कम है, या तुम वृद्ध हो गए हो, या तुम सांवले हो, या तुम्हारी लंबाई कम है, या तुम्हारे पास धन कम है। ये दुख की बात नहीं है। दुख की बात है कि तुम्हारे अंदर नाना बंधन, मनोविकार भरे हुए हैं, और इन बंधनों को गुरुदेव तोड़ देते हैं। तब जीवन स्वतंत्र हो जाता है। जीवन छोरी, जीव बंधनों से स्वतंत्र हो गया। जब मनोविकार नष्ट हो गए और स्वरूप का बोध हो गया, तो फिर और बंधन और दुख रह ही क्या गया? करी निज ओरी। सद्गुरुदेव जीव को अपने स्वरूप की तरफ लौटा लेते हैं, अथवा जैसे गुरुदेव आत्मदशा में ठहरे हुए हैं, संसार के सारे भ्रम, अहंकार, आसक्ति से निकल करके निज स्वरूप की दशा में, परम शांति की उस सुंदर चट्टान पर वे स्थित हैं, वहीं पर साधक को भी पहुंचा देते हैं। करी निज ओरी, परख दई, उसे सत्य स्वरूप आत्मा का बोध दे देते हैं। परख, निर्णय, जड़ चेतन निर्णय की क्षमता दे देते हैं। कहीं फिर वो भटकता नहीं है, कहीं फिर वो कल्याण अकल्याण, संग कुसंग, खाद्य अखाद्य के लिए उसके मन में संदेह नहीं रहता है। पूर्ण निर्णय उसके जीवन में स्पष्ट साफ झलकता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या त्याज्य है, क्या ग्राह्य है। इस प्रकार से गुरुदेव साधक को परख, निर्णय की क्षमता देते हैं। हे गुरुदेव, हम आपके चरणों की वंदना करते हैं। इसलिए वंदना करते हैं कि जिससे हमारा काम बन जाए, हमारे कल्याण का कार्य पड़ा हुआ है। हमने जीवन में बहुत काम किए, अनादिकाल से न जाने कितने काम करते आए, लेकिन सारा करना व्यर्थ चला गया। वही करना सार्थक है जिससे मन की वासनाएं मिटें, जिससे हम अपने स्वरूप में लौटें, और जिससे हमारे बंधन कटें। वही करना सार्थक है। नहीं तो बहुत किए और आज भी काम बाकी है। घर बनाए, धन कमाए, पुत्र परिवार बसाए और पद प्रतिष्ठा पाए, बहुत कुछ किए, विद्या भाषा पढ़े, लेकिन सब बाकी रहा। आज शरीर छूटा और इन सारी वासनाओं को लेकर पुनः शरीर धारण किए और फिर नया करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसलिए हे गुरुदेव, आप हमारे कार्य को बना देने वाले, हम आपके चरणों की वंदना करते हैं, और तुम्हारी चरणों में हम आकर के आपकी शरण ग्रहण करके शांति स्वरूप का बोध प्राप्त करेंगे। क्योंकि
आपके चरणों के अलावा संसार में कहीं शांति है ही नहीं। सब तरफ राग द्वेष की आग धधक रही है, सब जल रहे हैं। क्या अपने क्या पराए, सब ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग। ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। सारा संसार तो जल रहा है। अतः हे गुरुदेव, मेरे ऊपर अब कृपा करके मुझे भवसागर से पार कीजिए। सद्गुरु देवा दया धरेवा पार करेवा भवसागर। आप अहंता ममता की इस धारा से पार हो चुके हैं, क्योंकि आप निर्माण, निष्काम और परम आत्म स्थिति की उच्च शिखर पर विराजमान है। निरहंकारी जग से पारी। आप जगत के भवाटवी धारा से पार हो चुके हैं। बोध रूपारी, आप साधकों के हृदय में बोध उत्पन्न करने वाले हैं। दुखदा हर, हे गुरुदेव, हमारी दुख को, हमारी पीड़ा को हरण कीजिए, क्योंकि हमारी पीड़ा को, हमारी मनोव्यथा को समझने वाला कौन है। यहाँ सब स्वार्थ के सगे हैं। किसी को धन चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को मान चाहिए, किसी को चीज़ें चाहिए, किसी को वस्त्र आभूषण चाहिए, किसी को ज़मीन और मकान चाहिए। लेकिन हे गुरुदेव, हमारे दुख मिटें ऐसा कौन सोचने वाला है। हमारी कल्याण कामना करने वाले तो आप जैसे निष्काम पुरुष ही हैं। अतः आप वासनाओं से ऊपर उठ चुके हैं, रहित वासना। मुझे भी वासना मुक्त कीजिए, क्योंकि ये हमारी वासना ही हमें जलाती है, हमें दुख देती है। रात दिन हमारे चित्त को वो झकझोरती है, चंचल बनाती है। मेटी त्रासना, सारी पीड़ा को आप हमारी मिटा दीजिए। तो हरो शासना गुण आगर। गुरुदेव, आप हमारे मन से वासनाओं, विकारों, अहंकार तथा गंदी आदतों के जो शासन चल रहे हैं और उसमें हम विवश होकर के दीन बने हुए हैं, इस मनोविकारों की शासन को मिटा दीजिए। हे गुरुदेव, आप ज्ञान वैराग्य साधना के धनी हैं, आप उसके भंडार हैं। हमें भी यत्किंचित कुछ कृपा करके उस अपने भंडार से ज्ञान धन दीजिए। त्याग करंता। हे गुरुदेव, आप स्वयं सारे मनोविकारों को तो त्याग कर ही चुके हैं। दूसरों के त्याग में भी आप परम सहयोगी हैं। आप हमारे परम मित्र हैं। आपकी कृपा से, आपके सहयोग से, आपके उपदेशों से हमें बड़ी शीतलता मिलती है, बड़ा बल मिलता है, और हम भी इस मनोविकार को, आसक्ति, अज्ञान तथा अंधविश्वासों से निकलने के लिए कुछ साहस कर पाते हैं। आपकी कृपा का ये बड़ा उपकार है। आसना हंता। हे गुरुदेव, जिस प्रकार से आप सब प्रकार ज्ञान विवेक को धारण करके अहंकार आसक्ति को त्याग कर देते हैं और आप किसी प्रकार से भोगों की आशा भी नहीं करते, पूर्ण निरहंकार होकर के आप आत्मजयी हैं। भाषण तंता नयनागर। हे गुरुदेव, आप साधु नीति में स्थित हैं। आप जगत के सुखकृत बंधनों से मुक्त हैं। अतएव मुझे भी वीर बनाइए, मुझे भी इस भावधार से पार कीजिए। भाषण तंता नयनागर। मुझे भी वो साहस दीजिए, वो शक्ति दीजिए कि जिससे कि मैं इस भवसागर से पार हो सकूं। भास अध्यास अनुमान कल्पना से मैं निकल सकूं। बंदो गुरुवर देव सहज स्वाभाविक ज्ञान निधि। हे गुरुदेव, आप सहज स्वाभाविक ज्ञान कोश के भंडार हैं, ज्ञान कोश हैं। अतः हम आपकी वंदना करते हैं। करनहार भव छेव जहाँ न संशय है भरम। आप मन का विकार जो भवसागर है
उसको नष्ट करने वाले हैं। निर्भ्रांत निर्मल स्वरूप बोध की स्थिति में न कोई संशय है और न कोई भ्रम है। जहाँ न संशय है भ्रम, दीन कृपा करि ज्ञान, जहिते सब जालन लखें। आपने कृपा करके जड़ चेतन का भिन्न ज्ञान दिया, जिसके बल से सारे बंधन परख में आए। अगर आपका सहारा न मिलता तो हमारी ये आंखें ही न खुलती, हमें यह पता ही न चलता कि हम कहाँ भटक रहे हैं, संसार की क्या वास्तविकता है, मेरे मन में कौन कौन से विकार उठ रहे हैं और क्या क्या उपद्रव हो रहा है, इसकी पहचान कैसे हम कर पाते। इसलिए हे गुरुदेव, आपका बड़ा उपकार है। आपके सहारे से हमने खानी वानी के उस जाल को भी समझा। जो मोटी माया, झीनी माया हमें निरंतर परेशान कर रही है, हम जिसमें उलझे हुए हैं, जिससे पार पाना बड़ा सरल है। मोटी माया घर परिवार, धन दौलत, मान प्रतिष्ठा और बाहर के जो प्राणी पदार्थ हैं, इस सब में हम कितना बेहाल थे। और झीनी माया जो सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, पूजा आदि की जो आसक्तियां हैं, और इससे हम जल रहे थे, जगह जगह कलह और क्लेश में पीड़ित होते हैं, इन सब को आपने बताया। करो समन आसक्ति गुरु। हे गुरुदेव, आप हमारे मन की समस्त आसक्ति को नष्ट कीजिए, क्योंकि आपके अलावा मेरा कोई सहारा है ही नहीं। मेरी इस मन की पीड़ा को, मन की दशा को, मन की व्यथा को समझने वाला और समझ करके इसको जड़मूल से नष्ट करने वाला, और मुझे स्वरूप का बोध दे करके अहंकार आसक्ति से निकाल करके अपने आप में स्थित कराने वाला कौन हो सकता है? केवल आप हैं, आप। क्योंकि आप उस ऊंचाई को प्राप्त कर चुके हैं, तो मुझे भी अपने बाहों का सहारा दे करके आप कृपा करके बुलाइए, और मैं भी आपकी उस दशा को चाहता हूँ। अंतिम में इस प्रार्थना में एक साखी है, जो सद्गुरु श्री राम रहस्य साहिब की बनाई हुई पंचग्रंथि में है। उसको यहाँ पर प्रार्थना के अंत में उद्धृत किया जाता है। बंदो सन्मुख पारखी, शीस भेंट धरी हाथ, बचन उचारों बंदगी सत्य प्रेम के साथ। हम समस्त उन पारखी संतों की वंदना करते हैं, जो निर्णय, ज्ञान, बोध, विचार और शांति साधना के धनी हैं। दूर निकट के और वर्तमान के तथा बीते हुए समस्त आने वाले उन महापुरुषों, संतों, सब के चरणों की वंदना करते हैं। बंदो सन्मुख पारखी, शीश भेंट धरी हाथ। वर्तमान में उपस्थित हमारे जो गुरुदेव हैं, सबके सामने हम उंगली बांध करके और 3 बार उनके चरणों में सिर झुका करके अपने सिर को मानो हम समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि यह सिर ही अहंकार का प्रतीक है। और उंगली बांध करके उनके चरणों में मानो हम सर चढ़ा रहे हैं। सर चढ़ाने का मतलब है कि अपने अहंकार को समर्पित कर देना। ये सिर ही अहंकार का प्रतीक है, और अहंकार अगर हमारा मिट जाए तो फिर सारा दुख मिट गया। वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। पुनः हम आपको प्रार्थना करते हुए सादर साहेब बंदगी करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।